देश का इतिहास मिटाने के लिए बस 3 चीजें काफी हैं। उनके मंदिर उजाड़ दो, लाइब्रेरीज जला दो और यूनिवर्सिटीज का नामो निशान मिटा दो। और फिर जो भी सो कॉल्ड हिस्ट्री तुम उन्हें बताओगे वो उसे ही सच मान लेंगे। फिर उनके सामने चाहे उनका पूरा इतिहास रख दो, वो अनजान बनकर देखते रहेंगे और फिर अपनी आंखें मोड़ लेंगे। ये एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी छोटी बहन ने एक शाम मुझसे वही सो कॉल्ड भारत का इतिहास सुनाया जो स्कूल में कभी मैंने भी पढ़ा था। नहीं, मैं मुगले आजम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं द ग्रेट मुगल्स के इतिहास की बात कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा मैं अपने आप को ही देख रही हूँ, पर कुछ साल पहले वाली पन में जो इतिहास मुझे पढ़ाया गया और जो इतिहास मेरे दादा दादी ने मुझे कहानियों में सुनाया, वो दोनों कभी मेल नहीं खाते थे। और आयरनी देखे, बचपन में मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में हीरो को एंड तक नहीं पता होता है कि विलन कौन है, लेकिन यहाँ मेरी दादी विलन नहीं है। विलन वो लोग हैं जिन्होंने हमसे हमारा इतिहास छुपाने की कोशिश की। हर हर महादेव। मेरा नाम एनी और मैं शिव की नगरी से हूँ। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में तो आपने मुगल साम्राज्य की शान और शौकत के बारे में तो पढ़ा होगा, उनके महल, उनकी कला, उनकी सांस्कृतिक विरासत। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो कहानियाँ हमें बताई गई हैं उसके पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है? आज मैं आपको वही इतिहास की कहानी बताऊंगी जो मेरे दादा दादी ने मुझे सुनाई, जिसे कभी स्कूल के पन्नों में जगह ही नहीं मिली। हमारी स्कूल की किताबों में मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें उनके शासन की व्यवस्था और उनके सांस्कृतिक योगदान का वर्णन होता है। हमने पढ़ा कैसे अकबर ने शूले कुल यानी यूनिवर्सल पीस की नीति अपनाई, जहांगीर ने कला को बढ़ावा दिया और शाहजहां ने ताजमहल जैसा अद्भुत स्मारक बनवाया। उनकी शान और शौकत के बीच औरंगजेब का दौर भी आता है, जिसको हमने एक सशक्त और धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म के प्रति पक्षपात ना हो ऐसे शासक के रूप में देखा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाते हैं उसका एक और पहलू भी हो सकता है? जब मैं अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ी तो मेरे मन में कुछ सवाल उठे। कहाँ है महाराणा प्रताप की वीरता, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी की कथाएं और हमारे धर्मों के महान पुरुष जैसे चाणक्य की नीतियाँ? क्या हमारे इतिहास के पन्नों में मुगल साम्राज्य के लिए जगह थी? और क्या औरंगजेब ने सच में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई? क्या इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो सच है या सिर्फ एक सच का छोटा हिस्सा मात्र? ये विचार कर मुझे लगा कि जो इतिहास मैंने स्कूल में पढ़ा वो पूरा सच नहीं था। जब मैं क्लास 7th में थी तब मेरी किताबों में मुगल के भारत आने की कहानियां बहुत दिलचस्प तरीके से सुनाई गई। उन्हें बहादुर और महान बताया गया, जैसे वो हमारे असली हीरोज हों। पर क्यों हमारे असली वीर जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के बहादुरी के किस्से इतिहास की किताबों में बस थोड़े बहुत बताए गए? क्यों नहीं बताया गया कि मुगल यहाँ क्यों आए थे, उनका असली मकसद क्या था, क्यों उन्होंने लूटपाट की, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया? ये सच्चाई हमसे क्यों छुपाई गई? आखिर क्यों भारत के असली हीरोज को हम तक नहीं पहुंचाया गया? ये सब सोचकर मुझे एहसास हुआ कि शायद जो हम पढ़ते हैं वो बस चमकदार परत है जो सच्चाई को छुपा रही है। स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया इतिहास और मेरे दादा दादी के सुनाए गए कहानी किस्से में बहुत अंतर था। स्कूल में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन कभी ये नहीं जाना कि महाराणा प्रताप ने कैसे छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना के सामने खड़े रहे, या फिर कैसे वीर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। दादी की कहानियों में ये वीर योद्धा और उनके बलिदान के किस्से हर रोज की बातें होती थी। इन कहानियों ने मुझे इतिहास के प्रति एक नई जिज्ञासा जगाई और मैंने ठान लिया कि अपने इतिहास को उसकी असलियत में जानूंगी। मेरे घर में हमेशा से हिंदू संस्कृति और परंपराओं का महत्व रहा। मेरे घर के मंदिर में हर रोज पूजा होती थी। ये संस्कृति ने
मुझे मेरे मूल से जोड़े रखा। यही धार्मिक जुड़ाव मुझे सच्चाई की तलाश में और मजबूती से जोड़ने का हौसला देता रहा। इतिहास की वो कहानियाँ जो हम तक नहीं पहुँची, उन्हें खोजने की मेरी यह यात्रा कहीं ना कहीं मेरी इस आध्यात्मिकता से प्रेरणा पाती है। मेरा पहला कदम लोकल लाइब्रेरी तक जाना था, जहाँ मैंने इतिहास की पुरानी पुस्तकें और शोध पत्रिकाएं खोजी। बनारस के कई इतिहासकारों से मिली और उन्होंने मुझे शहर के अनोखे और छुपी हुई कहानियां बताई। उन्होंने बताया कैसे सदियों पुरानी घटनाएं जो कभी स्कूल के पन्नों तक नहीं पहुंची, उसने हमारे समाज और संस्कृति को आकार दिया। हर कहानी, हर कथा मुझे एक नए रास्ते पर ले गई, जहां मैंने अपने इतिहास के उन पन्नों को पलटा जो आज तक हमसे छुपे हुए। मेरी रिसर्च से ये भी उजागर हुआ कि मुगल साम्राज्य, खासकर औरंगजेब के शासन काल में, हिंदू मंदिरों का विनाश सिर्फ लूटपाट तक सीमित नहीं था। उनका एक गहरा उद्देश्य था हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और मुगल वर्चस्व का स्थापना करना। इतिहास के अनुसार औरंगजेब ने भारत भर में लगभग 36,000 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तुर्क आक्रमणों ने एक समान पैटर्न का पालन किया, पूजा स्थलों की तोड़फोड़, उनके खजानों को लूटना और नरसंहार। बचने का सिर्फ एक मात्र तरीका इस्लाम स्वीकार कर। यह भारतीय शक्तियों के लिए एक अभूतपूर्व परिदृश्य था, जिन्होंने अब तक धार्मिक मामलों में इतना पाशविक यानी पशुओं जैसा क्रूर या निर्दयता पूर्वक शक्ति कभी नहीं देखी थी। जब 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पे हमला किया, तो वहाँ के पुजारी ने उसे करोड़ों सोने की रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह देवता को नष्ट किए बिना वहां से चला जाए। सुल्तान ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से वह मूर्तियों का सौदागर तो बन जाएगा, परंतु उसे मूर्तियों को तोड़ने वाली उपाधि अधिक सम्मानजनक प्रतीत होती है। मूर्तियों को क्रूरता पूर्वक उसकी नींव से उखाड़ दिया ताकि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो सके। उसके ठीक 9 साल बाद 1034 से 35 ईस्वी के आसपास महमूद का भतीजा सैयद सलार महदूद, जो पहले भी अपने चाचा के साथ भारत पर हमले में शामिल था और कहा जाता है कि उसने ही सोमनाथ पर हमला करने के लिए राजी किया था। उसने गाजनी से सुल्तान से भारत पर हमला करने और वहां इस्लाम फैलाने की अनुमति मांगी। उसकी सेना का एक हिस्सा मलिक फजल अलवी ने नेतृत्व में बनारस भेजा गया। हालांकि सलार महमूद को भारत और नेपाल की सीमा के करीब बहरीश में बहुत कठिन युद्ध का सामना करना पड़ा और कहा जाता है कि उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले एक हिंदू शासक संभवतः राजा सुखदेव ने उसकी हत्या कर दी। जिस स्थान पर वो मारा गया उसे मुसलमानों ने एक प्रकार का तीर्थ स्थल बना दिया, साथ ही उसे एक शहीद के रूप में सम्मानित किया। उसका नाम गाजी मियाँ यानी गाजी का अर्थ होता है इस्लाम के धार्मिक योद्धा रख दिया। इस बीच मलिक फजल अलवी की सेना बनारस की सीमा तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ एक और घमासान युद्ध पूरी तरह से हार गई। ऐसा माना जाता है कि इस लड़ाई के स्थल वो स्थान है जहाँ काशी रेलवे स्टेशन के पास मस्जिद है। इसे अब मस्जिद ए गंज ए शाहिद कहा जाता है। हालांकि इस युद्ध में हमलावर सैन्य कमांडर मारा गया, लेकिन सच्चे हिंदू परंपरा के अनुसार उसके साथ आए नागरिक, महिलाओं और बच्चों को शहर के उत्तर के वन के क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी गई। बाद में इस बस्ती जहाँ वे बसे थे उस जगह का नाम उनके नेता मलिक फजल अलवी के नाम पर अलवीपुरा रखा गया। आज तक इसका यही नाम बरकरार है, जिसे अब अलवीपुरा भी कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर मुसलमानों द्वारा बसा हुआ है और इन आक्रमणकारियों गाजी मियाँ और अलवी सहित के सम्मान में यहाँ तीर्थ स्थल बने हुए हैं। हमारे भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उत्तर भारत के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अब NCERT सिलेबस में मुगल इतिहास को हटा दिया गया है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ने, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था है, उसने भारतीय ज्ञान और विरासत पर आधारित नए पाठ्यक्रम को न सिर्फ स्कूलों में बल्कि मदरसों में भी शुरू करने का फैसला किया है। यह पाठ्यक्रम इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें वेद,
योगा, विज्ञान, कुशल विकास, संस्कृत भाषा, रामायण, भागवत गीता के उपदेश भी शामिल हैं। शुरुआत में ये पाठ्यक्रम 100 मदरसों में शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे इसका विस्तार 500 मदरसों तक किया जाएगा। एक्स शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि भारत प्राचीन भाषा, विज्ञान, कला और संस्कृति की महाशक्ति और प्राचीन विरासत की पुनर्जीवित करके हमें विश्व ज्ञान की शक्ति बना सकता है। योग के पाठ्यक्रम में पतंजलि के सूत्र, योगासन, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, क्रोध प्रबंधन और समृद्ध व्याधक अभ्यास शामिल है। इसके अलावा गौपालन, गौशाला की सफाई और स्वच्छता, सिलाई और कढ़ाई, सब्जी की सेवाएं आदि कौशल भी सिखाए जाते हैं। विज्ञान में जल, वायु, वनस्पति और भूमि संस्कार, सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी और प्राकृतिक संस्थानों की अध्ययन शामिल है। NIOS के माध्यम से ये पाठ्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध होंगे और चुनाव के स्वतंत्रता के कारण ये मदरसों के विद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है। हर कोई अपने अनुसार विषय चुन सकता है। इस रिसर्च ने मुझे नई सोचने की शक्ति दी और मुझे इतिहास को अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और इतिहास को बचाने की कोशिश की और कैसे आज भी ये प्रक्रिया जारी है। ये जर्नी जो कि बनारस से शुरू हुई अब एक नए मोड़ पर है, जहां पर भारत के इतिहास को उसकी सच्चाई में समझना और दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और भी कोई स्टोरीज जाननी है या इतिहास के बारे में हमें कोई स्टोरी बतानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।